स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमें एक ट्राइंगल की साइड्स हमको दे रखी हैं और इसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए एरिया निकालने से पहले हम जरा एक बात हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस इसकी जो साइड है ट्राइंगल की, ये क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं बनाती हैं। मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं बना रही हैं ये थ्री साइड्स। ठीक है, तो इस चीज को हम चेक करेंगे। तो देखिए नाउ इन ट्राइंगल ABC, let's check hypotenuse square is equal to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, आप परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और हाइट स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर और हाइट दोनों ही हम कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बेस क्या है, बेस हम किसी को भी ले सकते हैं। देखिए यहां पर ट्राइंगल में साइड्स दे रखी हैं, तो देखिए हाइपोटेन्यूज अगर हमारी फिक्स है तो हम बेस और परपेंडिकुलर हम कुछ भी हम ले सकते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बेस हमने ले लिया AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें जरा हम चेक कर लेते हैं, ये आपका AC कितना है, ये आपका 5 स्क्वायर है, AB कितना है 3 स्क्वायर है, प्लस BC आपका 4 स्क्वायर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25। तो देखिए ये चीजें हमारी इक्वल हो जाती हैं। दैट मीन्स ये हमारा हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है। तो हम कह सकते हैं हेंस ट्राइंगल ABC is right angled triangle। जो आपका ट्राइंगल ABC है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना लिया है हमने 3 लिया है, हाइट कितनी ली है, हाइट हमने 4 ली है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमारा कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन का जो हमारा सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी हमारा कुछ इसी तरीके से है। तो इसमें भी हम पहले पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारी AC है, कितनी है 29 है, तो 29 का स्क्वायर। और जो आपका बेस क्या है, बेस आपका AB कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस और जो आपकी BC है वो कितनी है, वो 21 है, तो 21 का स्क्वायर। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 29 का स्क्वायर होता है 841। कितना होता है 841 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 400 प्लस और ये आपका 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 841 इज इक्वल टू 841। तो यहां पर भी हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमारी वेरीफाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं हेंस
ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ओके। अब ये हमने इतना कर लिया है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा वही हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है, बेस हमारा 20 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी 21 सेंटीमीटर है। तो इसको हम काट देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा किसका, क्वेश्चन के पार्ट 2 का। तो यहाँ पर हमें साइड्स हमें 20, 21, 29 दे रखी है, एरिया हमारा ये आ गया है। चलिए तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को जरा हम लोग देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट है उसमें ये हमारी साइड्स हमको दे रखी हैं और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। बट देखिए अब जो है, अब जो साइड्स हमें दे रखी हैं इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारा नहीं बनेगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ना बनने की वजह से हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 3 साइड्स हमें दे रखी हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको हम किसी वेरिएबल के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पैरामीटर S हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहां पर वैल्यूज हम लोग रख लेते हैं। ये हमारा कितना है, ये 12 है प्लस 9.6 प्लस 7.2 अपॉन 2। ठीक है, इन सबको जरा हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 12 प्लस और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16.8, 16.8 हो जाएगा। 16.8 प्लस 12 तो ये हमारा हो जाएगा 28.8 हो जाएगा। ठीक है, जब हम सबको ऐड कर देंगे तो 28.8 हो जाएगा। ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये आपका 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16। तो 16.8 हो गया। 16.8 में 12 ऐड करेंगे तो 28.8 आ जाएगा। बाई 2 है, कितना हो जाएगा, ये हमारा 14.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए अब हम अप्लाई करेंगे क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होगा, नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला we can calculate एरिया। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला बच्चों होता है डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां पर हम रखेंगे वैल्यूज। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस हमने कितना कैलकुलेट किया है, ये हमारा है 14.4। अब देखिए एस तो हमारा 14.4 है, माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 12 इंटू और 14.4 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 9.6 है इंटू और जो आपका सी है वो कितना है, वो 7.2 है। तो ये 14.4 माइनस 7.2
अंडर रूट में हमारा ये हो जाएगा 14.4 इंटू और ये आपका हो जाएगा कितना 2.4 इंटू, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए मैं देख लेता हूं इसको। ये आपका है 14.4 और ये आपका कितना है 9.6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आपका 4.8 आ जाएगा। 4.8 इंटू, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 7.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको यहां तक नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं इसको। तो अब देखिए ये हमारा अंडर रूट के अंदर ये हमारा क्या है, सब हमारे डेसिमल्स में लिखे हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 144/10 लिख सकते हैं, इसको हम 24/10 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 48/10 और इसको हम लोग 72/10 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां से पेयरिंग कर देंगे तो ये आपका 10 10 10 आपका 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो पेयर बन के ये 2 बाहर निकलेंगे। बात समझ रहे हो, 2 बार ये हमारा बाहर निकलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 10। ओके, अब देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अंडर रूट में है, तो ये आपका 144 इंटू 24, और देखिए 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 48 को बच्चों में लिख सकता हूं 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 में लिख रहा हूं किसको, 48 को लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये 144 को भी मैं क्या लिख देता हूं, 144 को भी मैं लिख लेता हूं 12 इंटू 12 लिख सकता हूं, 12 इंटू 12 मैंने लिख दिया है। ओके, अब देखिए यहां से मैं 72 को मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 2। ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 12 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 24 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, और ये आपका 2 और 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, और ये जो आपका 36 है, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा 6, क्योंकि अंडर रूट 36 हमारा जो होता है वो किसके 6 के इक्वल होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/100 इंटू ये आपका 12 हो गया, और ये आपका 24 हो गया, ये आपका 2 इंटू 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा ऊपर की मल्टीप्लिकेशन जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगी 3456 अपॉन में ये हमारा क्या है 100 है। प्लीज मेक श्योर कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, और इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 3 था जो कि सॉल्व हो गया।